हे एवरीवन, सो आज फाइनली हॉस्पिटल बैग वाली वीडियो बन रही है एंड दिस इज माय हॉस्पिटल बैग। एंड यही वाला बैग मैं त्रिशा के टाइम भी लेके गई थी, तो फटाफट मैंने ज़्यादा इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने सोचा कि मैं फटाफट जो है हॉस्पिटल बैग में क्या क्या है वो आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। कुछ पास्ट मिस्टेक से मैंने सीखी हूँ, तो मैंने सोचा फटाफट क्यों ना मैं उस पास्ट मिस्टेक को, जो भी मेरे पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, उनको करेक्ट करने के बाद और एक नया तरीके का, पिछली बार हॉस्पिटल बैग में काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई थी, तो इस बार लेकिन मैंने वो गलती नहीं करी है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो ऐसे ही हॉस्पिटल बैग पैक करने के टाइम भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले बहुत सारे सैनिटरी पैड्स, ओके, बहुत सारे सैनिटरी पैड्स जो कि आपको अपने लिए चाहिए होंगे। और दो हॉस्पिटल में वो मिलते हैं, बट उस समय आप एग्जैक्टली बता नहीं पाते हो कि आपको किस तरीके का चाहिए और फिर कुछ और आ जाता है, तो मैंने अपने हिसाब से सैनिटरी पैड्स भी पैक कर लिए हैं। नेक्स्ट एक ये मैंने क्लोथ रखा है जिससे मैं अपने ईयर्स को कवर कर सकूं, क्योंकि उस समय आपको जो है अपने ईयर्स कवर करने होते हैं और अपने आप को भी फीडिंग के लिए कवर करना होता है। तो उस तरीके के लिए मैंने ये सॉफ्ट सा कॉटन का मैंने ये दुपट्टा रखा है ताकि मैं अपने ईयर्स को उससे कवर कर सकूं। ओके, तो अभी लेट्स अनपैक माय हॉस्पिटल बैग जो कि मैंने पैक किया था। मैंने अपने लिए वहां पर पिछली बार जो मैं आउटफिट पहन के गई थी, तो फिर मेरे जो उस समय वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी हो गया था, बहुत टाइट भी था। प्रेगनेंसी की वजह से, मेरा वेट बढ़ने की वजह से वो आउटफिट मेरे को टाइट हो गया था और मैंने उसी टाइम पे मेरे को मतलब बैग जो था वो नीचे गाड़ी में रखा था, तो इसलिए मैंने अपने लिए एक ये मैक्सी रखी है। ये एक्चुअली मैक्सी मुझे अपनी फर्स्ट डिलीवरी से मिली थी और इसको मैं कभी नहीं पहनती हूँ, तो वो वाला जो आउटफिट जो उस समय आप डिलीवरी के टाइम पहन रहे होते हो वो वेस्ट ही होता है पूरा और खराब हो जाता है। तो मैंने उस टाइम के लिए ये आउटफिट रखा हुआ है ताकि ये समय पहनती भी नहीं हूँ और ये थोड़ा अजीब टाइप का लगता है मुझे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसी तरीके का वहाँ से जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी आपको आउटफिट मिलता है, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला रख लिया क्योंकि फिर दो सेम हो जाते हैं मेरे पास, और वैसे भी मैं इसको छोड़ के आने वाली। सो नेक्स्ट मैंने ये जब जाएंगे तो उस समय जो क्लोथ पहन रखे होंगे उसके अलावा जो कंफर्टेबल पोजीशन में आने के लिए ये वाला मैंने आउटफिट रखा। नेक्स्ट गाइज, एक मैंने पेटीकोट रखा है, ठीक है, और स्टेन्स वगैरह से बचने के लिए। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया। और एक मुझे एक्चुअली मैंने इसमें पैक नहीं करा अभी, वो मैं अभी यूज कर रही हूँ डेली लाइफ में। एक मुझे वहां से जब डिस्चार्ज मिलेगा अगले दिन आने के लिए एक कपड़ा चाहिए होगा, एक तो वो खुद ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है आपको अपना चेंज वेंज करके आना भी होगा घर पे, तो उसके लिए एक मेरे पास फ्रॉक सूट टाइप का है, वो भी काफी हल्का टाइप का है, वो अभी मैं आपको वीडियो अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो एक मैं वो भी रखूंगी। तो मेरे दो आउटफिट हो गए, एक मैं पहन के जाऊंगी और एक मैंने वो रखी है नाइटी अपनी, और एक अलग से कुर्ता रखूंगी जो नेक्स्ट डे मैं आ पाऊँ। ओके गाइस, सो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब बेबी की चीज़ों पे आते हैं। तो मैंने बेबी के लिए एक्चुअली बेबी का सारा सामान जो है वो हॉस्पिटल से ही मिलता है, जैसे ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, डायपर्स वगैरह हो गए, ठीक है। लेकिन फॉर इमरजेंसी मैंने बेबी के लिए के वाइप्स का पैकेट रखा है, बहुत ज़रूरी आते हैं वाइप्स जो हैं, तो वाइप का पैकेट मैंने रखा है। और ये काफ़ी अफोर्डेबल वाइप्स हैं, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक बार में 6 के सेट आते हैं और काफ़ी सस्ते भी आते हैं, तो ये सबसे सही है। और यहाँ पर ये स्वाडल रखा है बेबी को स्वाडल करने के लिए, ठीक है। उस समय उसको थोड़ा गर्माहट की जरूरत होगी तो उसको थोड़ा रैप अप करके रखेंगे ताकि उसको थोड़ी सी कोजी सी फीलिंग आए। तो ये लास्ट टाइम ये सब त्रिशा के टाइम के यूज करे हुए हैं। और ये मैंने छोटा सा तकिया रखा है उसके लिए, ताकि जब उसको लेटाऊं तो उसका सर जो है बिल्कुल ही फ्लैट ना हो, थोड़ा सा ऊंचाई पे हो। तो ये तकिया रखा है मैंने छोटा सा, ठीक है। और ये स्वाडल बेबी को लपेटने के लिए मैंने रखा है। ओके गाइस, नेक्स्ट एक ये पतला सा कंबल रखा है इनकेस थोड़ा सा ठंडा हुआ या फिर वहां पर एसी चल रहा होगा। वैसे तो एसी यूजुअली बंद ही होता है, बट फॉर इमरजेंसी पर्पस मैंने ये कंबल भी रख लिया है, ठीक है। वैसे तो गर्मी होगी, इतनी कुछ खास जरूरत होगी नहीं, बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड मैंने एक कंबल भी रख लिया है। नेक्स्ट जो है वो बेबी के नीचे बिछाने के लिए मैंने 2 बिछोने रखे हैं, ठीक है। ये मेरी मदर ने बनाए थे,
तो ये 2 बिछौने, 2 नहीं 3 रखे हैं, क्योंकि जो बेबी है स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा पूप करता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे नीचे बिछाने के लिए चाहिए होंगे, जो कि अल्टीमेटली वो गंदा कर देगा, ठीक है। और फिर हॉस्पिटल में वो एकदम से वॉश भी नहीं हो पाते हैं, और वॉश हो भी गए तो फिर सूखने की दिक्कत है ना। तो इस तरीके से मैंने 3 रखे हैं, ताकि उतना टाइम के लिए जो 1 दिन का टाइम होता है मैं यही अज्यूम करके चल रही हूँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और अगर इनकेस नहीं हो पाती है तो फैमिली मेम्बर्स हैं वो घर से जाके चीज़ें ले आएंगे, ऑन द स्पॉट चीज़ें रेडी होंगी, ऊपर ही रखी होंगी, उनको आसानी से मिल जाएगी। एक ये ड्राई शीट, ये काफ़ी अच्छी रहती है, मेरे पास छोटी वाली है, लेकिन आप एक बड़ी रखना एक छोटी रखना, क्योंकि फिर बेबी बड़ा होता है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटी ड्राई शीट चाहिए होगी, तो मैंने एक ड्राई शीट रखी है। ऑलराइट गाइस, तो जो वो सेफर साइड में चलने के लिए जो मैंने छोटे छोटे ये कॉटन के क्लोथ्स रखे हैं, ताकि उस समय जब लंगोट चेंज करने का टाइम आता है, वो बैक टू बैक लंगोट चेंज करनी पड़ती है, तो उसके लिए सॉफ्ट रखो वाइप और इसको थ्रो कर दो बस। और उस समय बहुत ज़्यादा स्टेन वाली पूप भी होती है, तो वो ईजिली अच्छे से रिमूव भी नहीं हो पाती है, और वो अल्टीमेटली कपड़ा खराब ही हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे कॉटन्स के रखे हैं, ताकि वो यूज़ करो एंड थ्रो कर दो। ये मेरे जितने भी पुराने कॉटन के कपड़े थे उनसे काट काट के मैंने इनको रखा हुआ है। इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं, तो बेबी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं, तो फिर रैश पड़ने के चांसेस रहते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट जो है मैंने बेबी के लिए क्लोथ्स रखे हैं। तो मैंने सारे क्लोथ्स फ्रंट ओपन रखे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे के हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, तो फ्रंट ओपन रखे हैं। और हम लोग को भी डर लगता है, तो एकदम से ऊपर से ले जाने में थोड़ा सा रिस्की सा लगता है। बाकी थोड़े दिन और बच्चा ज़्यादा हो जाता है तब यूज़ कर सकते हैं। ये जो हैं त्रिशा के हैं, ये देखो, ये थोड़ा गर्म वाला भी रखा है मैंने, और ये आई थिंक ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला है पेयर में। ये भी फ्रंट ओपन वाला पूरा रखा है। ओके गाइस, ये सब जो ना ये मिलते हैं, मेरे को तो पुराने ही यूज़ करने हैं, क्योंकि 6 डे स्टार्टिंग में ये पुराने ही यूज़ करना है। बट अगर आपको ये लेना है तो फ्रंट ओपन वाले ये बहुत सारे पीसेस में मिलते हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं, और एकदम 10-15 के पीसेस भी मिलते हैं, 6 के भी मिलते हैं, 7 के। सो ये एक आउटफिट रखा है मैंने बच्चे के लिए, एंड ये दूसरा फ्रंट ओपन वाला रखा है छोटा छोटा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको ऐसे ओपन करते हुए छूते हुए। एक ये छोटी सी पजामे रखी है, तो शायद मुझे यार उसके छोटे की याद आ रही है, मुझे अभी मेरे पास है तब भी मुझे उसकी याद आ रही है। ओके, ये एक्स्ट्रा पजामी रखी है, ये एक्स्ट्रा पजामीज हैं, और ये ऊपर फ्रंट ओपन वाला। तो इस तरीके के मैंने 3 रख लिए हैं, आई थिंक, हाँ 3 रख लिए हैं। पजामी काफ़ी सारी रखी है, और ये ऊपर वाला इसलिए ज़्यादा रखा है, एक्चुअली ये ऊपर फ्रंट मैंने उसका बच्चे का पूरा एक रैक भी बना दिया है, उसमें भी रखे हुए हैं मैंने। इनकेस ये कम पड़ जाते हैं तो घर से वो आ जाएंगे, वो ऊपर ही अवेलेबल हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 दिन के लिए इतना चल जाएगा। नेक्स्ट गाइस, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं वो ये लंगोट चाहिए होती हैं। तो इसमें से ये वाली जो पतली पतली लंगोटें हैं, ठीक है, ये अमेज़ॉन से मंगवाई थी, ठीक है। इनका लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे भी मुझे अफोर्डेबल प्राइस में दिख रहा होगा उसका लिंक डाल दूंगी। ये घर की बनी हुई है, और ये भी अमेज़ॉन से है, मतलब ये रेडीमेड है, कुछ रेडीमेड है और कुछ घर की बनी हुई है, सब कॉटन की हैं, तो बेबी फ्रेंडली हैं ये सारी, है ना। बेबी के लिए बनी है तो बेबी फ्रेंडली ही होगी ना। फिर ये एक टॉवल रखा है बेबी के लिए, उसको पोंछने वोछने के लिए। और हाँ गाइस, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, अब इतनी सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है, जैसे कि एक अपने लिए भी आपको टॉवल रखना है, अपना स्किन केयर, ठीक है, मैं अलग से वीडियो अटैच कर दूंगी उसकी। अपना स्किन केयर रखना है, अपना टॉप, बाकी खाने वाने का तो वहीं पे मिल जाता है। तो ये था मेरे हॉस्पिटल बैग में क्या क्या है, मैंने इसको आपके साथ अनपैक कर दिया, अब मैं इसको दोबारा से पैक करूंगी। तो मैंने बहुत ही जल्दी ये वीडियो बनाया है, एंड आई होप आपको इससे काफ़ी सारा मतलब नॉलेज मिली होगी। एंड यस, एक चीज़ आप अपने साथ बिल्कुल रखना मत भूलना, डॉक्टर के जितने भी पर्चे होते हैं, डॉक्टर की फाइल्स होती हैं, ये सब आपको अपने साथ रखनी है। क्योंकि अभी नहीं जा रही हूँ, मैंने हॉस्पिटल बैग पहले ही पैक कर लिया है, तो मैंने जो इमरजेंसी वाली चीज़ें थी वो सब रखी हैं, और पर्चे वर्चे अपने डॉक्टर का पूरा अपॉइंटमेंट, और जो उस समय नेसेसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि चार्जर, फ़ोन, ये सब रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं अभी तो नहीं रख सकती क्योंकि उससे तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बस दैट्स ऑल गाइज,
ये था मेरे व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग, और इतना भारी नहीं बनाया मैंने, ठीक है। और जो जरूरी चीजें थी सिर्फ वो ही रखी हैं। तो एक छोटा सा पाउच बना लेना जिसमें अपना स्किन केयर रखना है। ये मेरा गो टू स्किन केयर है, तो इन स्किन केयर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ। एक ब्रश रखना अपना, और छोटा पेस्ट भी रख लेना, और लिप बाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लिप बाम भी रख लेना क्योंकि उस समय लिप्स बहुत क्रैक होते हैं। ऑयल भी रखना है एक, और एक अपनी अलग से कॉम्ब रख लेना। बाकी गाइस इसमें मैंने वो सारी चीज़ें नहीं रखी हैं जो हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे बेबी ऑयल, ये सब हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, तो इसलिए वो मैंने नहीं रखा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो वहाँ पर हम एकदम से, जैसे हम अपने पर्सनल क्लोथ, वैसे तो वो आपको क्लोथ्स देते हैं, बच्चों के कपड़ों की चॉइसेस भी देते हैं, बट मैं अपने पर्सनल क्लोथ ही ले जाना प्रेफर करूँगी, तो मैंने वो सब चीज़ें रखी हैं। एक चार्जर और 3 चीज़ें आपको और रखनी है, ठीक है, जब आप जाते टाइम। बिल्कुल, अब मैंने तो काफ़ी पहले बैग पैक कर लिया है, तो इसलिए मैंने अभी नहीं रखा है, लेकिन जब जाने का टाइम होगा तो ये 3 चीज़ें इसमें और पैक होंगी। आपका स्किन केयर, ठीक है, और आपका डॉक्टर की फाइल, चार्जिंग और फ़ोन, ठीक है, और बाकी कटोरी वगैरह, चम्मच वगैरह वो वहीं से मिल जाती हैं, तो उसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो चार्जिंग, अपनी फाइल डॉक्टर की, ये सब रख लेना आप, और दैट्स ऑल गाइस, यही सब चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। और बाय बाय।